हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका किस सिद्धांत पे कार्य करता है भैया, इसकी रचना क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले प्रकाशिक तंतु का परिभाषा, उसके बाद यहाँ पे हमने सिद्धांत लिख दिया है, रचना लिख दिया है और इसको हम फिगर से समझते हैं। उसके बाद हम इसका उपयोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पे आते हैं कि भैया प्रकाशिक तंतु होता क्या है। तो भैया प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का युक्ति या यंत्र है। हमने क्या कहा कि प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का युक्ति है या क्या भैया, या यंत्र आप कह सकते हैं, एक प्रकार का यंत्र है। मतलब युक्ति या यंत्र है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं भैया, प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाशिक तंतु, मतलब प्रकाशिक जो तंतु है वो एक प्रकार का युक्ति या यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो उस माध्यम को, मतलब उस यंत्र को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्योंकि प्रकाशिक तंतु हम जानते हैं प्रकाश सीधी मार्ग में क्या करता है, गति करता है। परंतु यदि टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो तो भैया कैसे प्रकाश को हम भेज सकते हैं, प्रकाश सिग्नल को। तो उसी लिए बनाया गया प्रकाशिक तंतु कि जो टेढ़े मेढ़े मार्ग में भी क्या कर दे भैया, प्रकाश सिग्नल को क्या करते, भेज दे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि प्रकाशिक तंतु एक प्रकार की युक्ति है या यंत्र है जिसकी सहायता से सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग पर प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। मतलब भैया देखिए हमने क्या कहा, प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का युक्ति है या यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग पर प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रकाशिक तंतु मतलब पता चल गया होगा कि भैया प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला क्या है, एक यंत्र है या एक युक्ति है। ठीक है, तो अब हम इतनी बात तो समझ गए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं भैया कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो भैया ये जो क्या है प्रकाशिक तंतु है, ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है या बहुत ही बड़े क्वेश्चन जैसे 8 नंबर में पूछा जाता है। और जब 2 नंबर में पूछेगा तो केवल आपसे परिभाषा और फिगर पूछेगा, और यदि भैया 8 नंबर में पूछेगा तो आपसे परिभाषा के साथ साथ सिद्धांत पूछेगा, रचना पूछेगा, इसका उपयोग भी पूछेगा और आपको लगभग कम से कम 1.5 पेज में आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, इसलिए भैया आता है भैया प्रकाशिक तंतु का भैया सिद्धांत। तो भैया याद रखेंगे जो प्रकाशिक तंतु होता है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब भैया हमने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ाया है कि क्या होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया है। तो इसलिए आप उसको अर्थात करके फिर से नीचे लिख लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अर्थात हमने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का डेफिनेशन क्या बताया था कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। यही बात आप अर्थात करके लिख लेंगे कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अर्थात आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती हैं या उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो यही आपका सिद्धांत हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे, या भैया यहां तक लिखने के बाद आप छोड़ भी सकते हैं या अर्थात करके फिर से आप चले जाइएगा हमारे चैनल पे। केवल आप ऐसे लिख सकते हैं यूट्यूब पर कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। उसके बाद अर्थात करके आप लिख लेंगे, क्योंकि भैया जितना आप लिखेंगे यदि 8 नंबर में आ गया तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं लिखेंगे भैया तो उतना मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक लिखने पर भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं भैया इसकी संरचना। तो भैया इसकी बनावट क्या है, संरचना क्या है, तो इसको समझने से पहले हम इसका बनाते हैं भैया, इसका फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो भैया ये जो प्रकाशिक तंतु होता है वह एक प्रकार का लचीले पाइप के जैसा ही होता है, वह एक प्रकार के लचीले पाइप के जैसा ही होता है, जैसे कि ये है।
ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लचीले पाइप के जैसा ही होता है प्रकाशिक तंतु। परंतु इसमें एक याद रखेंगे, ये क्या है, एक लचीले पाइप के जैसा होता है। दूसरी बात, ये जो इसकी परत है ना, ये दोहरी परत होती है, मतलब इसमें 2 लेयर होते हैं। तो हम एक और लेयर यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस कलर से, रेड कलर से बना दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या होती है भैया, दोहरी परत इसमें लगी हुई होती है प्रकाशिक तंतु में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखेंगे कि जो प्रकाशिक तंतु होता है, इसकी संरचना जब लिखेंगे तो आपको लिखना होगा कि ये दोहरी इसमें परत होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे कि ये दोहरी परत की लगी हुई होती है। अब इसमें एक और पॉइंट्स याद रखेंगे कि भैया जो अंदर वाला जो क्या है परत है, इसका अपवर्तनांक, जो अंदर वाला जो क्या है परत है या लेयर है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है भैया, म्यू इक्वल टू, मतलब अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू इक्वल टू 1.7 होता है। मतलब अंदर वाले का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और जो क्या होता है, जो रेड कलर का है, जो बाहर वाला अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक होता है म्यू इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक का मान है अंदर और बाहर वाले का, ठीक है। तो अब इसमें इसका सबसे पहले इतना हम संरचना में क्या लिखेंगे कि प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का लचीला पाइप होता है। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का लचीला पाइप होता है जिसमें दोहरी परत लगी होती है, जिसमें दोहरी परत लगी है ना, तो जिसमें दोहरी परत लगी होती है, तथा अंदर वाली परत का अपवर्तनांक, अंदर वाली परत का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.7 होता है, तथा बाहरी वाले परत का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो इतनी बात आप रचना में लिख देंगे और इस फिगर को बना लेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप फिगर में थोड़ा सा मैं इसका कार्यविधि बता दूं। तो भैया हमने बताया था, जब हमने भैया पूर्ण आंतरिक पढ़ाया था ना, अगर आप वो समझे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब भैया यहाँ से मान लेते हैं ये टेढ़ा मेरा मार्ग है और हम जानते हैं प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, ठीक है। तो भैया जब प्रकाश किरणें यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, तो हम जानते हैं ये क्या है, वायु है, और ये भैया कांच है या पाइप का बना हुआ है। तो ये भैया सघन, ये क्या होगा, ये सघन होगा, ये विरल होगा, क्योंकि इसमें निर्वात है, ठीक है। तो समझिएगा जब क्या होगा, सघन से मतलब विरल में जाती है, तो क्या होता है भैया, ये जो आपतन कोण का मान क्या होता है, अधिक होता है क्रांति कोण का मान से, इसीलिए वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब पुनः परावर्तित होती है तो फिर से यहाँ से हम अभिलंब खींचते हैं, तो पुनः ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार फिर से हम अभिलंब खींचते हैं और यहाँ पे क्या होता है, आपतन कोण का मान अधिक होता है क्रांति कोण के मान से, इसीलिए यह पुनः ही क्या होती है भैया, ये परावर्तित होती रहती है, ऐसे परिवर्तित होते होते और ऐसे करते हुए ये सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ये जब आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़े रहेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें बताया गया है कि जब भैया आपतन कोण का मान अधिक होता है क्रांति कोण से, तो भैया क्या होता है, प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित होते रहती हैं और ये परिवर्तित होते होते ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार टेढ़े मेढ़े मार्ग पर प्रकाश किरणें गति करते हुए बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। यह प्रकाश सिग्नल आगे तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो आशा करते हैं आपको कार्यविधि भी समझ में आया होगा, नहीं तो भैया रचना तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो उपयोग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं प्रकाशिक तंतु का उपयोग। तो यहाँ पे हमने लिखा भैया प्रकाशिक तंतु के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। अब वो हमने 4 यहाँ पे उपयोग लिख दिए हैं मुख्यतः। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है, या इसे हम कह सकते हैं हिंदी में चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा भी जांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं भैया, प्रकाश के द्वारा, प्रकाशिक तंतु के द्वारा ही उसका जांच किया जाता है। नहीं तो ऐसे अगर ऑपरेशन द्वारा अगर कर दिया जाए, ठीक है, बिना जांच किए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो लाइफ खराब हो सकता है ना किसी का भी, इसलिए प्रकाशिक तंतु द्वारा हम पूरी तरीके से पता लगा लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, ऑपरेशन या उसको मेडिसिन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो आशा करते हैं सबसे पहले इसका मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है। दूसरा होता है कि प्रकाश सिग्नल के संचार में, मतलब प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्या किया जाता है भैया, इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में ही आपको बताया गया है इसका उपयोग सबसे पहले। तो ये आपका हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा कि प्रकाशीय सजावट में या डेकोरेशन में इसका प्रयोग भी किया जाता है। मतलब प्रकाशिक तंतु का भैया सजावट में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला आता है अंतिम हमारा कि जो प्रकाशीय जांच होते हैं उसमें प्रकाशिक तंतु द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रकाशिक तंतु का
प्रयोग किया जाता है। मतलब जितने भी प्रकाशीय जांच है, जितने भी चिकित्सालयों में क्या होते हैं, प्रकाशीय जांच होते हैं, जिसमें लाइट्स द्वारा वो जांच किए जाते हैं कि अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का ही प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, रचना क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आपको जिस क्लास का भी चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।